ममता, कान खोल कर सुन लो। बंगाल, Mr. Murderer, Mr. Extortionist, Mr. Tadipar, we'd like to say one thing to you. ए फरमान नहीं है, बदमाशी है, बदमाशी, शैतानी है, शैतानी है। मैं आपसे एक के भी ज्यादा ही मांस खा जाऊंगा। मंगलवार के दिन माथे पर तिलक और कंधे पर भगवा रखकर सबको दिखा दिखाकर मछली खाने वाला व्यक्ति। नमस्कार, आदाब दोस्तों, हमारा नाम है आजाद, आप देख रहे हैं दो बोल न्यूज। आज हम उस मुद्दे की चर्चा करेंगे और उस हिम्मत की बात करेंगे जो सिर्फ शायद महिलाएं ही कर सकती हैं, क्योंकि बंगाल में, पश्चिम बंगाल में जो बात महिला सांसदों ने कह दी है, खुले आम जनता के सामने आकर के कह दी है, मंचों से कह दी है और साफ तौर से चेतावनी दे दी है देश के गृह मंत्री को, देश के प्रधानमंत्री को। वो चुनौती शायद तेजस्वी यादव भी नहीं दे पाए, वो चुनौती शायद राहुल गांधी भी नहीं दे पाए। जिस तरीके से, जिस अंदाज में टीएमसी की सांसदों ने, महिलाओं सांसदों ने, मैं इस बात पे जोर देकर के कह रहा हूं कि महिला सांसदों ने, क्योंकि जिस तरीके से महिलाओं को लेकर के होटिंग की गई, देश में बीजेपी के नेताओं ने, देश के प्रधानमंत्री ने देश के नाम संबोधन दिया और कहा कि ये टीएमसी के लोग, ये समाजवादी लोग, ये कांग्रेस के लोग महिलाओं के खिलाफ हैं, इस वजह से इन लोगों ने महिला आरक्षण के विरोध में वोटिंग की है। तो अब उन्हीं महिलाओं ने मोर्चा संभाल लिया है और आ गई हैं सड़कों पर, जब उनकी नेता ममता बनर्जी के लिए वोटिंग की जा रही है देश के प्रधानमंत्री के जरिए। 2021 में की गई थी, तब भी उन्होंने इसका विरोध किया था और प्रचंड जीत के साथ आई थी। इस बार फिर जब गृह मंत्री के द्वारा वोटिंग की जा रही है, दीदी ओ दीदी वाला राग अलापा जा रहा है, तो महिला सांसदों ने कमर कस ली है। और जिस तरीके से लोकसभा के भीतर वो महिलाएं दहाड़ती थीं, आज वो महिलाएं सड़कों पर दहाड़ रही हैं और विध्वंस बजा दिया है, एक तरह से बिगुल फूंक दिया है बीजेपी के खिलाफ, बीजेपी के गद्दावर नेताओं के खिलाफ। और जिस तरह की बातें कही हैं वो भी मैं आपको सुनाऊंगा, और जो बात कह दी है वो बात कई सारे नेता नहीं कह सकते, विपक्ष के नेता नहीं कह सकते हैं, क्योंकि उन्होंने कह दिया है। टीएमसी की महिला सांसद महुआ मोइत्रा ने कह दिया है, वंस अ गुंडा ऑलवेज अ गुंडा। जिस तरीके से उन्होंने तड़ी पार कह दिया, जिस तरीके से उन्होंने अमित शाह यानी देश के गृह मंत्री को तड़ी पार कहते हुए गुंडा कह दिया, और कह दिया कि जो व्यक्ति एक समय पर गुंडा थे वो हमेशा गुंडा रहेंगे। उनकी भाषा ये दर्शाती है, उनकी गुंडई यहां पर नहीं चलेगी, क्योंकि यहां पर उन्होंने ये भी कहा था, उनकी महिला साथी जो है सांसद हैं, उन्होंने कहा था कि ये मां दुर्गा की जमीन है, यहां पर राम जी की आराधना होती है और राम जी आराधना करते हैं मां दुर्गा जी की। और पश्चिम बंगाल की धरती में जिस तरह से महिलाओं का नेतृत्व उभरता हुआ चला आ रहा है, क्या वो केंद्र को चुनौती देने के लिए आकर के खड़ा हो जाएगा? और जिस तरह का विरोध, जिस तरह की बातें महिला सांसद कर पा रही हैं, क्या कोई पुरुष सांसद कर पाएगा? और जिस समय में 1/3 सांसद होंगे लोकसभा में महिलाएं, जब वो दहाड़ेंगी, और जिस तरीके से टीएमसी के सांसद दहाड़ती हैं, वो अपनी बात रखती हैं। हमने पिछली लोकसभा के पहले देखा था कि महुआ मोइत्रा को निष्कासित कर दिया गया था। उन्होंने कहा था कि याचना नहीं, अब रण होगा, और रण वो बज रहा है फिर से। 2024 में भी वो जीत करके आई और विधानसभा के चुनाव में उन्होंने बिगुल फूंकते हुए टीएमसी की तरफ से खूब धुआंधार प्रचार किया है और यह भी कह दिया कि गुंडाई नहीं चलेगी। आप यह वीडियो देखिए, इस वीडियो के टुकड़ों को समझने की कोशिश कीजिए। Once a gunda, always a gunda. That is the moral of the story. Today, the women of Bengal, the Nari Shakti of Bengal, Home Minister of India Amit Shah at a public meeting. This is what he said to Mamta Banerjee. What did he say to Mamta Didi? He said, "Hey Mamta, kaan khol kar sun lo." So this language we last heard in 2021 from this Home Minister's, I would say, super boss Narendra Modi, when he had come here in 2021. He had started this trend of catcalling, and he had said, "Diddi, oh Diddi." Carrying on with this tradition, today we saw Amit Shah standing on the soil of Bengal and saying this to our own. Dialogue is flopped. You don't give the same dialogue again. So when Diddi or Diddi flopped, you'd have to be a very stupid man to come back and try this, "Hey Mamta, kaan khol kar sun lo." So these are all dialogues from cheap flop movies. We suggest on the 4th of May, you go home and you say this to your own people. Don't write on our mothers and sisters. You will... दोस्तों, आपने महुआ मोइत्रा जी का वीडियो देखा कि आप साफ तौर से समझ सकते हैं वो कितना एग्रेसिव हैं, और जिस तरीके से महिला सांसद वहां पर बात कर रही हैं, जो बात कर रही हैं और कह रही हैं कि तड़ी पार वाला काम नहीं चलेगा।
जो व्यक्ति गुंडई कर रहा है उसको गुंडई नहीं करने दी जाएगी यहां पर। और दोस्तों, इसी गुंडई को लेकर के महिलाओं का नेतृत्व करते हुए ममता बनर्जी ने जो बात कही है चुनाव आयोग को लेकर के, वो भी हम आपको सुनाएंगे। उन्होंने साफ तौर से कह दिया कि जिस तरह से चुनाव आयोग का निर्देश आया है कि 24 घंटे पहले तक वहां पर कोई बाइक नहीं चला सकता है, और जिस एग्रेसिव अंदाज में ममता बनर्जी ने बात कही है वो भी आपको मैं सुनाऊंगा और आपको दिखाऊंगा कि क्यों विपक्ष के नेता इतना एग्रेसिव नहीं हो पा रहे हैं, क्यों तेजस्वी यादव चुनाव हार गए, राहुल गांधी किस तरीके से चुनाव बिहार में हार गए, क्या साजिश हुई थी एसआईआर के खिलाफ, जिस तरह से उन्होंने पहले बिगुल छेड़ा था क्या वो पूरा नहीं कर पाए, और जिस तरह से ममता बनर्जी ने साफ तौर से कह दिया है कि वो किसी के आगे झुकेंगी नहीं, और जो लोग महिला आरक्षण का मुखौटा ओढ़े हुए हैं उन लोगों का मुखौटा उतार करके फेंक देंगी महिला सांसद, और दिखाएंगी कि किस तरह से वो महिलाओं के खिलाफ हैं। ममता बनर्जी के सांसद और ममता बनर्जी साफ तौर से कहती हैं कि जो लोग कह रहे हैं कि हम महिला आरक्षण के लिए आए हैं, हम महिलाओं का सम्मान करते हैं, देखिए वो किस तरह से महिलाओं के साथ हुटिंग कर रहे हैं, चुने हुए मुख्यमंत्री का नाम ले रहे हैं हुटिंग करके, और जिस तरह से टपोरी करते हैं, जिस तरह से टपोरियों का काम होता है उस अंदाज में हुटिंग की जा रही है। आप ममता बनर्जी का वीडियो देखिए। बोल दिया इलेक्शन का 24 घंटा पहले से कोई बाइक नहीं चढ़ेंगे। अरे बाइक में नहीं चढ़ेंगे तो घर जाएगा कैसे? बहुत सारे नखरी करते हैं, दूर दूर गांव में रहते हैं। ये क्या फरमान है? ये फरमान नहीं है, बदमाशी है, बदमाशी, शैतानी है, शैतानी है। ये लोग शैतान है, ये लोग जो चोर है। तो दोस्तों, आपने पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का वीडियो देखा, उनकी हुंकार सुनी। अब महिलाओं की जब बात हो रही है तो पूरे देश में एक महिला चेहरा बहुत चर्चित है। उन्होंने जो बात कही है, जिस अंदाज में अपनी बात कही, वो भी मैं आपको सुनाऊंगा। हम बात कर रहे हैं नेहा सिंह राठौर की, और जिस तरीके से बीजेपी के मंत्री, बीजेपी के नेता, बीजेपी के सांसद, बीजेपी के कार्यकर्ता हिंदुत्व का बिगुल फूंकते हैं, हिंदुत्व की चर्चा करते हैं, और गौ मांस के नाम पर, मांस मछली के नाम पर पूरे देश में राजनीति करते हैं। और देश के प्रधानमंत्री ने किस तरह से कहा था कि जो लोग हैं चुनाव के समय में मछली दिखा दिखा के खा रहे हैं, वोट प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, और लोगों की, हिंदुओं की भावनाओं को आहत कर रहे हैं, भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे हैं। अब वो देश के प्रधानमंत्री क्या नहीं कह पा रहे हैं कि उनके ही मंत्री, उनके ही सांसद किस तरीके से बैठ करके मछली और भात खा रहे हैं, और मनोरंजन के साथ कह रहे हैं, आनंद के साथ कह रहे हैं कि यहां पर हम मछली भी खा रहे हैं और भात भी खा रहे हैं, यानी चावल भी खा रहे हैं, और घूम घूम करके वोट मांग रहे हैं। क्या अब यहां से हिंदुत्व खतरे में नहीं आता है? आप नेहा सिंह राठौर का यह वीडियो देखिए। मंगलवार के दिन माथे पर तिलक और कंधे पर भगवा रखकर सबको दिखा दिखाकर मछली खाने वाला व्यक्ति कट्टर हिंदू है या मिथुन हिंदू? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो मछली ही मिथुन मछली थी? भाजपा नेता की इस हरकत से हिंदुत्व खतरे में आया या नहीं? कहीं ऐसा तो नहीं कि पश्चिम बंगाल में उनका चुनाव प्रचार ही खतरे में आ चुका है? दक्षिणेश्वर काली सब देख रही हैं। तो दोस्तों, आपने सारे वीडियोस को देखा और समझा किस तरह से मांस को, मछली को, धर्म को, जाति को, मजहब को सामने रख करके जो राजनीति करते हैं। सबसे बढ़ चढ़ करके बीजेपी धर्म के नाम पर राजनीति करती है, बीजेपी गौमांस के नाम पर राजनीति करती है, और उनके मुख्यमंत्री और उनके मंत्री और उनके सांसद एक तो खा रहे हैं, उसके बाद चैलेंज भी दे रहे हैं। लुटियंस मीडिया ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि दीदी, मैं आपसे मांस खाने का कंपटीशन करूंगा, लास्ट में मैं आपसे किलो भर मांस ज्यादा खा जाऊंगा, जो बात हेमंत बिश्व शर्मा ने की है। अब इस पार्टी के कुछ छुड़वैया नेता छोटे छोटे मांस के दुकानदारों को परेशान करते हुए दिखाई देते हैं। आप यह वीडियो सुनिए, उसके बाद हम आपको इसकी सच्चाई दिखाते हैं। आप एक दिन मेरा घर में आ जाइए, नहीं तो मैं आपका घर में जाऊंगा, टेबल में बैठ के दोनों मांस खाने का कंपटीशन करूंगा। आप भी खाए जाओ, रो इलिस आप भी खाते जाओ, मैं भी खाते जाऊंगा। लास्ट में मैं आपसे 1 केजी ज्यादा ही मांस खा जाऊंगा, 1 केजी ज्यादा ही मांस खा जाऊंगा। भाइयों और बहनों, दीदी मुद्दे का बात नहीं बोलते हैं, दीदी काम का बात नहीं बोलते हैं। दोस्तों, आपने हेमंत बिश्व शर्मा की वीडियो देखी, वो किस तरह से मांस खाने का कंपटीशन करने की बात कर रहे हैं ममता बनर्जी से, और बता रहे हैं कि मैं आपसे 1 किलो ज्यादा मांस खा जाऊंगा। अब आप अपने जहन पर जोर डालिए और सोचिए कि किस तरीके से बीजेपी के नेता, छुड़भैया नेता, बड़े बड़े पद पर बैठे हुए लोग कहते थे कि मांस की दुकानों को बंद करवा दीजिए,
मांस के नाम पर राजनीति कीजिए। आप देखिए और इतिहास उठा करके देखिए, अभी बहुत पुरानी बात नहीं हुई है। यूट्यूब के तहखाने में आप खोजने की कोशिश करेंगे तो इसी मांस के नाम पर कितने लोगों की मॉब लिंचिंग कर दी गई। आप सोचिए कि इसी मांस के नाम पर कितने के घरों को उजाड़ दिया गया, कितने ही गुंडे छूट गए इस बात पर क्योंकि वो गौ रक्षक कर रहे थे। अब क्या इन लोगों के ऊपर केस नहीं होना चाहिए? क्या इन लोगों के ऊपर कड़ी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? क्या हिंदू भाइयों का इनका बहिष्कार नहीं कर देना चाहिए? ऐसे लोगों को वोट ही नहीं देना चाहिए, जमानत जब्त करा देनी चाहिए, जो अपने वोट के खातिर किसी देश के, किसी मजहब को, किसी जाति को बदनाम करने की कोशिश करते हैं और किसी के घर के चिराग को बुझा देने का प्रयास करते हैं और चिराग को बुझा देने के लिए और इस तरह की हत्या करने वालों के साथ खड़े हो जाते हैं। ये सोचना देश की जनता को है, बंगाल की जनता को है और देश के नागरिकों को यह सोचना होगा कि जो लोग धर्म के नाम पर आपके वोट को प्राप्त करने के लिए इतने निम्न स्तर तक गिर सकते हैं, वो क्या क्या करेंगे, ये सोचना आपको है। और अगर आप चाहते हैं कि इस तरह के वीडियोज, इस तरह के मुद्दे हम आप तक पहुंचाते रहें तो दो बोल न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।